हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम 11th क्लास का लेसन नंबर 11 परिक्षेपण के माप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन। मानक को हम कई बार प्रमाप भी कहते हैं, प्रमाप विचलन भी आप इसको कह सकते हैं, प्रमाप विचलन या मानक विचलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहा जाता है, ठीक है जी। और इसको डिनोट जो हम करते हैं वो कहते हैं एस डी, और एस डी के लिए जो साइन हम यूज करते हैं वो साइन करते हैं ये वाला, और ये जो साइन होता है इसको कहते हैं सिग्मा। ये जो साइन होता है ये कहलाता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन को इंग्लिश में कहा जाता है एस डी शॉर्ट में। इसके लिए इस साइन का यूज करते हैं हम, ये वाला साइन, और इसको हम कहते हैं सिग्मा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में सिग्मा साइन से यूज जो है हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इसका सबसे पहले जो यूज है वो कार्ल पियर्सन ने किया, ठीक है। कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले यूज जो किया था वो कार्ल पियर्सन ने किया था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है इसके बारे में देखिए। मानक विचलन समांतर माध्य जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के माध्य का वर्गमूल है। ये मानक विचलन होता है, यानी कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन the standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the square of all deviations being measured from arithmetic mean
अर्थमेटिक मीन ऑफ द आइटम, ऑफ द आइटम्स। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी मानक विचलन समांतर माध्य से जो मीन हम निकालेंगे उससे एक जो सीरीज है उसके विभिन्न मूल्यों के विचलन, यानी जैसे हम करते थे x में से बाहर x को घटाएं और विचलनों के माध्य का वर्गमूल है। तो अब हम सीधे सीधे इस पर आते हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ये आप नोट कर लें, ये मीनिंग है, गेट क्लियर। अब सीधे से हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ए सीरीज इसकी थी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। पहले व्यक्तिगत श्रृंखला में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये निकालेंगे। तो देखिए व्यक्तिगत श्रृंखला जैसे मान लीजिए आपको मार्क्स गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज में मार्क्स गिवन है और वो मार्क्स हैं 12, 8, 17, 13, 15, 9, 13, 15, 9 और 18, 11, 18, 11, 6 और 1। इस तरह से आपको मान लीजिए मार्क्स दिए हुए। तो सबसे पहले आप इनको सीरियल में लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए। तो कितने हैं आइटम? 2, 4, 6, 8, 10, 10 आइटम्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितना हुआ आपका? 10। इसके बाद आपके मार्क्स जो है ये लिखेंगे। मार्क्स को आपने x मानते हैं जैसे दिए हुए हैं, ठीक है। इसे अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मीन निकालना, मीन कैसे भी निकाला जा सकता है। 12, 8, 17, 13, 15, ठीक है, 9, 12, 8, 17, 13, 15, 9 और उसके बाद 18, 11, 6 और 1। ये आपका जो है समीशन x निकालिए इसका। जब इनको टोटल करेंगे 20, 30, 50, 60 और 70, 74, 82, 92, 93 और 700 और 110, 110, 110 ये आपका जो है आ जाएगा। इसके बाद आपको बताया कि आप इसमें मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इसमें निकालना आपने मीन। मीन आपको मालूम है समीशन x अपॉन n होता है। 110 अपॉन 10 इज इक्वल टू आपका मीन कितना आ गया? 11 आ जाएगा। ये आपका मीन आ जाएगा, क्लियर। अब मीन को यहाँ डेविएशन में रखिए, यानी आप स्मॉल x निकालिए और वो आएगा x माइनस 12x, यानी x में से 10 माइनस आप कर दीजिए, सॉरी 11, क्योंकि मीन आपका 11 था, इसको माइनस कीजिए। तो देखिए पिछले जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बताया था आपको, इसमें हम दो सीधी लाइनें लगाते थे, वो कहते थे मोड साइन, लेकिन इसमें ब्रैकेट आएगा। वो मोड साइन केवल मीन डेविएशन में, चाहे मीन से निकालें चाहे मीडियन से निकालें या मोड से निकालें, उसी में यूज होता है, इसमें ब्रैकेट यूज होता है। तो देखिए x में से 11 है, यानी x ये सब x है। 12 में से 11 गए तो 1, 8 में से 11 माइनस 3, 6 जो बड़ा है इधर वाला वो प्लस आ जाएगा, 2, 4 और माइनस का 2, 7 और 0 और माइनस का 5, सॉरी 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 10। तो इस तरह से आपके ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसका स्मॉल का एक्स स्क्वायर निकालिए, और जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1 with 3 या 9, 36, 4 और 16, 4,
49, 0, 25 एंड 100, ये आपका आ जाएगा। इनको सबको टोटल कीजिए। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स। समेशन एक्स देखेंगे आप, 3 2 5 10 और 10 20, माइनस का 20 आ गया और प्लस का कितना है 7 4 11 2 13 6 19 और 21, प्लस का 20 आ गया तो ये कितना है -0, ये 0 आ गया। इधर के समेशन एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 46 50 70 80 90 100 119 124 144 244 यार, 244 यार। क्लियर। इसके बाद इस मेथड में जो है इंडिविजुअल सीरीज में पहला मेथड आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड है और ये है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड जो इसका निकाल रहे हैं आप वो निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये होता है शॉर्ट में और ये हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन में n का होल स्क्वायर, किया जाएगा यानी 244 अपॉन n। तो देखो 244 ये आया आपका, n आपका 10 था, तो जब हम इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 224.4 और ये आ जाएगा। और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो आपका रूट जो निकल के आएगा वो आएगा 4.94, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, 24.4 आपको वर्गमूल यानी रूट निकालना आता होगा। जो पॉइंट से पहले की डिजिट है उनमें आगे से जोड़े बनाते हैं, ठीक है, उनमें इधर से पीछे से जोड़े बनाएंगे, जो पॉइंट के बाद के उनमें आगे से जोड़े बनाते हैं। यानी 24 है तो इधर से जोड़े बनाने चालू करेंगे और 4 है तो आगे से जोड़े बनाएंगे। तो 4 से यानी एक टेबल ऐसे लेंगे जो जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। तो 5 अगर लिखते हैं तो 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, ये आ जाएगा आपका 8। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 4 हो गया आपका 8, ऊपर से कैरी ले लिया 40 और यहाँ आ गया डेसिमल, ठीक है। अब मान लीजिए 9 बार गया, 9 नाम 81 9 अट्ठे 72 8 80, ये आ जाएगा आपका 39। अब वो 9 इसमें जुड़ जाता है, 4 इसमें जुड़ गया था, 9 इसमें जुड़ गया, ये आएगा आपका 98। 2 जीरो और कैरी ले लिया हमने, 2 जीरो यहाँ आई। तो अब यहाँ देखेंगे कितना, 4 बार। कैसे आइडिया लगाते हैं, 4 नाम 36 हो जाता, 5 नाम 45 ज्यादा हो जाता, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 33, 4 नाम 36 37 38 39, यानी अप्रोक्स ही आ जाएगा, आगे ज्यादा बच जाता है क्योंकि। तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजें, एक होती है तीसरी चीज में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रमाण विचलन गुणांक, इसको कहते हैं प्रमाण विचलन गुणांक। ये कैसे निकलता है, प्रमाण विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी CSD कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन बार एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4.94 और बार एक्स यानी एक्स का जो आया आपका मीन वो आया 11 और ये हो जाएगा आपका जो है ना जाने की 0, 11 चौका 44, ठीक है, और 11 पंजे अप्रोक्स 55। तो एक ये आ गया, दूसरी चीज ये आ गई और तीसरी चीज आपकी ये आ गई। ये पूरा कंप्लीट हो गया
लेकिन ये था आपका डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमने शॉर्टकट मेथड से करना है तो वहां क्या करना, देखिए डायरेक्ट मेथड में जब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला लगाइए, यानी सबसे पहले आपको कैपिटल एक्स दिया होगा, उसका स्मॉल एक्स निकालने के लिए, ठीक है, एक्स में से बाहर एक्स को हम घटाते चलेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसी का एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उससे निकालेंगे। लेकिन अगर यही डायरेक्ट मेथड की बजाय शॉर्टकट मेथड होता, अब है शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा यहां से लेते हैं, अब शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड, ये बी है इसका। शॉर्टकट मेथड कैसे निकालेंगे, ये x माना है आपने, यहां लिखते हैं हम dx, ठीक है। dx निकालने के लिए आपको x में से a घटाएंगे, किसी को भी इसमें से a मान लेते हैं, ठीक है, इसका टोटल इसमें करने की आवश्यकता नहीं है हमें, इसमें से किसी को भी हम a मान लेंगे, जिसको भी आप चाहें। मान लीजिए आपने इसमें x किसी को भी माना, ठीक है, और इसी में मान लीजिए आपने x मान लिया, ऐसी संख्या मान लीजिए जो कुछ से छोटी हो और कुछ से बड़ी हो, जैसे कि आप मान लेते हैं 11, इसको आपने मान लिया, ठीक है, इसको आपने मान लिया, या इसको ना मान के, क्योंकि पहले वाला ही होगा, इसको मान लीजिए, मान लीजिए 13 को मान लिया, मान आप किसी को भी सकते हैं, ये A stands for assume me। तो अब लिखेंगे x में से 13 घटाएंगे आप, तो देखिए 12 में से 13 गया -1, 8 में से 13 गया -5, 14 में से 13 गया +4, ये 0 आ जाएगा, 15 में से 13 गया 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 13 गया -4 हो गया, 18 में से 13 गया +5 हो गया, और 11 में से 13 गया -2 हो गया, 6 में से 7 हो गया, और 1 में से ये हो गया 12। देखिए यानी 12 और 13, 8 5 13 और 13 और 4 17, 13 2 15, 9 4 13, और यहाँ पर 13 5 18, 11 और 2 13, ठीक है, 11 में से तो 6 और 7 13 और 12 1 13, इस तरह से आपका dx आ जाएगा। इसके बाद इसका टोटल करिए, ये बन जाएगा समेशन dx, और टोटल जब आप करेंगे माइनस माइनस को एक साथ लीजिए, तो देखिए 5 6 6 4 10 और 2 12 और 7 19 20 21 10 31, यानी माइनस का आ गया आपका 31, 12 7 19 2 21 4 25 35 31, और प्लस का क्या है आपका, प्लस का आ जाएगा आपका 4 2 6 और 5 11, यानी यहाँ लिखते हैं प्लस का 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। देखिए 12 7 19 2 21 16 4 20 14 15 20, ठीक है। इसके बाद आपने निकालना है dx स्क्वायर, आपने निकालना dx स्क्वायर यानी इसी की स्क्वायर, 1 25, 4 चौक 16 0, 4 चौक 16, 5 5 25, 4 7 7 49 144, और ये आ जाएगा आपका समेशन dx स्क्वायर। तो आप टोटल करेंगे 5 6 6 12 4 16 16 6 22 22 5 27 4 31 9 40 और 4 44, 4 4 8 4 12 2 14 15 16 2 18 का 8, और 1 और 1 284 जो है ये आपका क्वेश्चन का हुआ है, टोटल आ गया, ठीक है। एक बार टोटल करेंगे फिर 9 4 13 4 17 17 5 22
32, 6, 38, 39, 40, 44, 4, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 4, 18 और 1 और 1 ये आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए ध्यान कीजिएगा, स्टैंडर्ड है पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम इस साइन से यूज करते थे इज इक्वल टू होगा आपका यानी समेशन dx² अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए, इज दैट क्लियर? यानी ये वाली चीज यहाँ आ गई और ये वाली चीज यहाँ आ गई, इसका तो होल स्क्वायर होगा लेकिन ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा जो 284 अपॉन ये n था आपका 10 माइनस ये आया आपका 20 माइनस 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये आएगा 28.4 तो आ रहा है ये, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे इसको काट देंगे तो 2 दूनी ये आ गया आपका 4। आप देखेंगे कि ये आ गया आपका, इसमें से इसको घटाएंगे तो 24.4 कितना आ गया 24.4 आ। 24.4 आने के बाद आप जब इसको निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 4.94, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद सेकेंडली होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमने आपको बताया है इस मेथड में भी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, तो यहाँ भी मीन होगा, ठीक है। मीन आपने यहाँ भी अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ मीन निकाल देते हैं, मीन भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सेकंड आप बेशक मीन को देखिए, सेकंड मीन निकालने, इसको थर्ड दे सकते हैं। मीन निकालने के लिए मीन आपको मालूम है, मीन जो होगा वो होता है शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेशन dx अपॉन n, यानी a आपका आता है 13 प्लस dx है आपका -20 अपॉन 10, ये 0 0 कट गया, 13 में से 2 गया तो ये आ गया 11। ये पहले भी हमारा यही आया था, तो ये आ जाएगा आपका 4.94 अपॉन 11, और जब करेंगे 0.11 चौक 44 11 पंजे 55, ये आपका ऑप्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में कैसे निकलते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में आप कैसे निकालेंगे ये आपको बताया। इसके बाद है इसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड में भी निकाल सकते हैं, थर्ड मेथड में, और वो थर्ड मेथड है शॉर्टकट मेथड। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है आप एक अलग से टेबल लें, ठीक है। जैसे कि थर्ड मेथड अब हम बात करते हैं, देखिए तीसरा मेथड, थर्ड मेथड सी है, और वो है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पद विचलन विधि। ये विधि है पद विचलन विधि में क्या होता है कि मान लीजिए आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं, और सीरियल नंबर दे रखे हैं मान लीजिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ इनकम दे रखी है, मान लो इनकम गिवन, और 500 700 और आपका 1000 1300 15 और 13 मान लो 15 और 1300 ये आपको दिया हुआ। तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कैसे करेंगे?
तो देखिए ये वही x मानते हैं, ठीक है। यहाँ dx निकालेंगे, किसी एक को एज्यूम मान लीजिए, ये मान लीजिए ये हो गया, तो ये x माइनस a हो जाएगा, मीन्स x में से 1000 आप माइनस करेंगे, x तो x में से 500 में 1000 तो माइनस 500 और माइनस 300, ये 0 हो गया, ये प्लस 500 हो गया, ये 300 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि dx का स्क्वायर निकालेंगे, या ये क्योंकि स्टेप डिवीजन dx डैश निकालेंगे, ठीक है। dx डैश से के लिए एक ऐसी संख्या देखेंगे जिससे सभी भाग हो जाए, तो वो है 100, dx i भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 5 माइनस 3 5 और 3 हो गया। अब इसके dx डैश का स्क्वायर निकालेंगे, dx डैश का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 5 25, 3 3 9, 0 5 5 25 और 3 3 9, तो इन दोनों का टोटल करेंगे समेशन dx, तो ये आ गया 0, और ये समेशन dx डैश स्क्वायर, ये 25 9 44, 25 9 34, 34 दूनी 800, ये आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, इस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो n देखेंगे तो n आपका आया 5, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होगा उसी तरह से समेशन dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इनटू में i, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आया आपका 68/5 माइनस 0/5 का होल स्क्वायर, तो ये बने, और इनटू i आपका 100 है, ठीक है। और उसके आगे समझ में आ रहा होगा सभी को, तो ये आ जाएगा आपका 68/5 का मतलब है 5 एकम 5 6 5 3 15 5 6 30, ये आ जाएगा 13.6, और ये जो है माइनस आ जाएगा 0 साथ और इनटू आ जाएगा 100, तो ये आएगा एक्चुअल में 13.6 इंटू 100। इसका जब एलसीएम इसका रूट हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 3.6878 और इंटू 100, ठीक है, 3.6878। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 368.78, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इधर क्लियर। इसके बाद अगर हमने ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वही तरीका है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो इसके लिए फिर से मीन निकालना है, यहाँ मीन निकाल के दिखा दो, लेकिन दूसरा पार्ट मीन निकालने के लिए आपको मालूम है कि इस मेथड में मीन कैसे निकलता है, वो निकलता है a प्लस समेशन dx अपॉन n इंटू i dx डैश, ठीक है, dx डैश, तो ये हो जाएगा a हमारा कितना हुआ 1000, dx डैश कितना हुआ आपका जो है 0 अपॉन 5 इंटू 100, ठीक है। तो इसका जब आप बेशक इसको काट लीजिए 20 आ गया, लेकिन 20 इंटू 0 0 होता है, तो ये आएगा आपका 1000 आ जाएगा, मीन आ गया 1000, ये आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन 36878 अपॉन 1000, यानी 0.03687, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस विधि में आपको तीनों मेथड यानी इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड से, शॉर्टकट से, डायरेक्ट से और स्टेप डेविएशन से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट
करना हमने सिखाया। इसके बाद बात करते हैं एक दूसरा जो सीरीज है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन बी इसको कहते हैं खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला या विविक्त श्रृंखला। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें क्या होगा, आपको x और f दोनों चीजें दी हुई हो। जैसे मान लीजिए साइज दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो साइज आपको मान लीजिए दिया हुआ है से 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 ये साइज है। 1 2 3 1 2 3 5 3 2 3 2 और 1 ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखिए। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसमें भी इस मेथड में पहला जो है फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड निकालेंगे तो ये हमारा होता है x और ये होता है हमारा f। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप कि क्योंकि इसमें आपको मीन चाहिए और ऐसी सीरीज में fx पहले निकालते हैं मीन के लिए। 4 एकम 4, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाले, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन fx बटे n, समेशन fx स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसमें आपको बताया कि जो डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी सीरीज में हो वो एक्चुअल मीन से ही निकलेगा, एज्यूम से नहीं निकलेगा। तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, 10 पंजे 50, 12 तिया 36, 14 दूनी 28 और 16 एकम 16। तो समेशन fx टोटल कर लीजिए तो 3 8 3 11 तो 13 14 15 16 और 17 170 है। और ये समेशन f निकालना होता है n की वजह और 3 6 5 11 3 14 2 16 17 यानी ये भी आपका 17 है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, इस मेथड में समेशन fx अपॉन समेशन f मीन्स 170 अपॉन 17 इज इक्वल टू 10। तो मीन जो आ गया आपका 10 आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ आप स्मॉल x निकालेंगे, वही तरीका है कि x में से a घटा दीजिए। x में से a घटाएंगे तो x में से बाहर x घटाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। तो x माइनस बाहर x जो है आपका 10 है, इसको माइनस कीजिए। अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x हम इसमें से माइनस करें, इसमें से करें या इसमें से, तो ये ध्यान रख लीजिए साइज में से करना होता है। 4 में से 10 गए, 4 में से 10 गए, आपके लिए लिख देता हूँ। 4 में से 10 गए तो -6, 6 में से 10 गए तो -4, 8 में से 10 गए तो -2, 10 में से 10 गए तो 0 और 12 में से 10 गए तो 2, 14 में से 10 गए तो 4 और 16 में से 10 गए तो 6। समझ में आ गया होगा, यानी इनमें से घटाना है। ठीक है, क्लियर होगा। इसके बाद आपने जो करना है नेक्स्ट जो है वो करना है x स्क्वायर।
एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 36 16 4 0 4 16 36, ये आपका या। इसके बाद आपने करना एफ एक्स स्क्वायर, यानी ये एफ है और इसकी मल्टीप्लाई करना, तो 36 एकम 36, 36 बन गया 36, 16 तो 32, 4 12 0 12 32 और 36, ये आपका जो है एफ एक्स स्क्वायर। जब हम इसको टोटल करेंगे समेशन एफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए 6 2 8 2 10 2 12 2 14 26 2 3 5 3 8 9 3 9 1 10 13 और 16, ये आ गया 160 आपका ये आ गया, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर जो है 160 आपका यहाँ। अब ये फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एफ एक्स स्क्वायर यानी 160 हो गई है 160 अपॉन एन, एन में समेशन एफ 70, 160 को 17 से हम क्या कर देंगे भाग देंगे, जब इसको इससे भाग दिया तो ये आ गया 0 पॉइंट हो जाएगा सॉरी 9.41 का रूट, 9.41 का रूट, ठीक है। और जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 3 पॉइंट जो है वो आ जाएगा 07, ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब अगर इसमें कोएफिशिएंट और निकालना है तो जैसे मान लीजिए थर्ड निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो ये आपको मालूम ही है बराबर SD अपॉन n हो जाता बार x हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 3.07 अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 आपका मीन है, और ये हो जाएगा 0.307, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपकी डायरेक्ट मेथड में जो है डिस्क्रीट सीरीज में आपका सवाल सॉल्व हो गया, इट इज क्लियर। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड में करते हैं, डायरेक्ट मेथड है, अब शॉर्टकट मेथड है बी, शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको बाद में मीन भी चाहिएगा, मीन का तरीका यही है, तो शॉर्टकट मेथड जब आप निकालेंगे तो मीन आपका वो निकला हुआ है, ठीक है। अगर मीन निकालने की नीड शॉर्टकट मेथड में तब पड़ेगी जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, ठीक है। और यहां देखें आप कि सबसे पहले आपने यहां dx लेना, और dx जो होगा x माइनस ए, इस बार a किसी को एज्यूम कीजिए, इसमें x माइनस ए एज्यूम करना है आप लोगों को, ठीक है। a एज्यूम करेंगे किसी को भी, तो 2 4 6 7 आइटम है, तो इसको कर लीजिए मान लो 10, वहां भी 10 था, लेकिन इस बार आप 12 को कर लीजिए, मान लो इसको 12, तो x में से 12। आपको हमने ये बताया कि आप साइज वाले जो आइटम्स हैं, x वाली जो सीरीज है उसमें किसी को भी a मान सकते हैं, f में से नहीं x में से, 4 6 8 10 इनमें से किसी को मानिए, बीच वाला यदि 10 है लेकिन 10 ना मान के 12 माना, क्योंकि वहां 10 से हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन 12 से हम निकालते हैं, मान लीजिए तो 12 मानेंगे, तो इस बार क्या करेंगे 12 को इसमें से घटाएंगे, यानी 4 में से 12 घटा दिया, ये लिखना नहीं है केवल आपके लिए, तो -8 आ गया, 6 में से 12 घटा दिया तो -6 आ गया, ठीक है। 8 में से 12 गया -4 आ गया, 10 में से 12 तो -2 आ गया, ये आ गया आपका 0, और ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 4, दैट क्लियर।
ये हो गया dx, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं dx के बाद f dx, f dx कैसे निकालेंगे? तो देखिए f dx निकालने के लिए आप जो है f से इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। f dx के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और f dx जो निकलेगा, ठीक है, वो आप निकालेंगे तो क्या है, यूं कहिए कि पहले dx स्क्वायर भी निकाल सकते हैं उसको, जैसे आप dx स्क्वायर भी निकाल सकते हैं या केवल f dx भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। देखिए f dx भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि निकालेंगे जैसे 8 बन जाए 8, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 5 दूनी 10 और 0 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आपका f dx। अब निकालेंगे f dx स्क्वायर, f dx स्क्वायर, ध्यान करना f dx स्क्वायर वो कैसे निकालेंगे? देखो dx तो ये है और dx ये है, f सिंगल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 8 64, 12 6 72, 12 चौका 48, 10 दूनी 20 और 0 4 दूनी 8 और 4 16, ये समझ में आया? आपने f और dx की मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया, f dx हो गया। अब एक बार तो dx ही हो गया, आपको dx का स्क्वायर चाहिए तो dx को dx से गुणा कर दीजिए, f तो सिंगल है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों की टोटल कीजिए, समेशन f dx टोटल, तो देखिए माइनस का 12 दूनी 24 8 32 42, 42 तो माइनस का आ गया और 8 आ गया आपका प्लस का, यानी 34 माइनस का आ गया 8, ठीक है, 12 में 24 100, ठीक है। समेशन f dx स्क्वायर, इनको कीजिए 4 तो 6 और 8 तो 10 से 14, 14 और 6 20 8 28, 2 3 तो 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 2 2 8 6 14 14 and 8 22 28, 3 4 5 9 और 16 और 16 6 22, ये आपका कंप्लीट है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन इस मेथड में निकालते हैं उसका मेथड क्या है? तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालेंगे हम फर्स्ट, वो निकालेंगे आपका समेशन f dx स्क्वायर अपॉन समेशन माइनस समेशन f dx अपॉन समेशन f का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्लियर, ठीक है जी। तो देखिए समेशन f dx स्क्वायर क्या है? 228 228 और समेशन f कितना आया था आपका? क्या था? 3 6 5 11 3 14 2 16 70, या तो ये आ गया आपका 7 माइनस ये कितना आया आपका? 32 अपॉन 17 का होल स्क्वायर। तो इससे अगर हम इसको करेंगे 17 एकम 17 5 रहेगा, ठीक है, 5 8 17 दिया 51, ठीक है, और आपका रहेगा 7 70 17 चौका 68 अप्रोक्सिया है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 17 दूनी 34 हो गया और 2 दूनी 4, तो यह आ गया आपका 9.4 आपका जो है ये लघु
विधि से आ जाता है। और जब 9.4 को आप सॉल्व करेंगे तो वही 3.07 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया होगा। बुक में जो एक स्टेप और बढ़ाया हुआ है dx स्क्वायर किया हुआ है, उसके बाद fdx निकाला है, उसके बाद fdx स्क्वायर निकाला है, लेकिन हम ये नहीं करते, हम डायरेक्ट। ठीक है। इसके बाद इसी में एक मेथड और आता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें दोबारा से, सी पार्ट जो इसका है, सी स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप dx इसी तरह निकालेंगे। ठीक है। dx निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये सारा सेम है पहले जैसे ही, आपने साइज, फ्रीक्वेंसी और dx निकाला। अब इसको मान लीजिए आपको किसी और तरीके से बता देते हैं dx को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस बार हम मान लीजिए 10 मान लेते हैं, ये एज्यूम 10 मान लीजिए, तो dx जो आपका आएगा वो आएगा x माइनस 8, यानी x में से 10 माइनस कीजिए, तो -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6 dx डैश आ जाएगा। डैश में ऐसी टेबल जिससे सब भाग हो जाए, 2 3 6 2 2 4 2 1 2 0 1 2 और 3। ठीक है। इसके बाद आप करेंगे fdx डैश, fdx डैश यानी f की मल्टीप्लाई, तो 3 -4 3 0 3 4 3। इसके बाद fdx डैश स्क्वायर, fdx डैश स्क्वायर, यानी अब ये dx डैश और dx डैश दो बार हो जाएगा, तो इसको इसको गुणा कर दीजिए। 3 के 9 4 दूनी 8 3 एकम 3 0 3 एकम 3 4 दूनी 8 3 के 9, इन दोनों की टोटल कर दीजिए। समेशन fdx डैश और समेशन fdx डैश का स्क्वायर, तो ये देखिए 3 4 7 3 10, तो ये 0 आएगा। 10 माइनस के हैं और 10 प्लस के, 9 8 17 3 20 और 20 40, ये आ गया आपका 40। ठीक है। जब इस मेथड से हम निकालेंगे तो इस मेथड से और कुछ नहीं है, केवल यहाँ जो है dx डैश स्क्वायर और dx डैश का होल स्क्वायर आ जाता है, और इनटू में आ जाता है i, यानी i जो डिफरेंस दिया, तो ये आ गया आपका 40/17। ठीक है। 40 आ गया, ये अपॉन 17 माइनस 0/17 का होल स्क्वायर और इनटू आ गया 2, तो ये आ गया आपका, जब इसको 17 से 17 दूनी 34 17 दूनी 34 6, ठीक है 60 आ गया, यानी 17 थी 51 9 90 17 पंजे 85, और इनटू लास्ट में आ गया, या यूं कहिए कि माइनस का आ गया 0, इनटू आ गया 2, तो ये आ गया 2.35 इंटू 2। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट जो है आपका आया 2 3 6 2 2 4। ठीक है। 9 8 17 3 20 20 40। ठीक है। 3 3 6 5 11 3 14 2 16 1 17, तो 4.70। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका
2 पॉइंट समथिंग, फोर्टी में से यानी ये है आपका एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, 3 3 9 4 दूनी 8 और आपका जो है सी हो गया, फिर 2.4.70 की 2 दूनी 4 2 2 4 1, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर 3 3 9 4 2 8 3 3 2.1 के अप्रोक्स ही आपका जो है क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आ जाएगा। फिर से देखिए एक बार, ये आपका साइज दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप इसमें सबसे पहले dx निकालेंगे। जब भी आप इसमें से निकालेंगे तो इस मेथड में आप सबसे पहले dx निकालेंगे, ठीक है। और dx निकालने के बाद आप जो है इसमें से कॉमन जो चीजें हैं वो कॉमन ले लेंगे। मान लीजिए कॉमन आ गई आपकी 2, 2 से सारे भाग हो रहे हैं, उसके बाद भाग नहीं होने चाहिए। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 1 2 3, ठीक है। इसके बाद एफ डी एक्स, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, 2 2 या 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 या 4 और 3 1 जा 3। जब तो ये आ जाएगा 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एफ डी एक्स ये है, ठीक है, और एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर यानी डी एक्स डैश। तो एक बार ये है, दूसरा ये हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 4 2 8 और 3 1 3, 9 और 3 12 8 20 और 20 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 40/17 और यहाँ आ जाएगा 0/17, ठीक है। तो 40/17, 17 दूनी 34, 2.35 आ गया, ठीक है। 2.35 और ये जब लास्ट में है इसमें से माइनस किया 0 आ जाएगा, इनटू जो है आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट यहाँ निकाल देते हैं, तो देखिए यहाँ कर देते हैं 2.35 का जब हम करेंगे तो 1 1 या 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 135 और 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो 25 पंजे 125 होते हैं, ये आ गया आपका 10, 2 0 और कैरी लीजिए, तो 25 और 5 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 मान लीजिए ले लें तो 1.53 आ गया, इंटू 2 आ जाएगा, 1.53 इंटू 2 आ जाएगा। और जब 1.53 इंटू 2 करेंगे आप तो देखिए इसको यहाँ रख लेंगे, तो 2 3 6 2 5 10 और 2 2 1 2 1 3, यानी अप्रोक्स 3.06 के अप्रोक्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया जाएगा। 06 आ जाए, 07 आ जाए, अप्रोक्स ही आ जाता है। तो ये 2 मेथड्स आपके हो गए खंडित श्रृंखला, यानी डिस्क्रीट सीरीज भी आपको अब हमने बताया। इसके बाद थर्ड मेथड अब आप देखेंगे, और थर्ड मेथड है जो तीसरी सीरीज है जो सी, वो है अखंडित श्रृंखला, अखंडित, ये जिसको हम कहते हैं आवर्ती वितरण श्रृंखला, यानी कंटिन्यूस या
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 3 मेथड्स हैं, तो देखेंगे अभी हम। तो देखिए यहां आपको दे रखा होगा पहले वही डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि कह लेगी ये, और डायरेक्ट मेथड। ठीक, यहां आपको साइज दे रखा है और यहां आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। साइज दे रखा है आपको 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 10 एंड 10 से 12, ये गिवन है। यहाँ दे रखी है आपकी 2, 4, 6, 4, 2 एंड 6, ये गिवन है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है गिवन है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले वही डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड हमेशा एक्चुअल मीन से होगा। एक्चुअल मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू के लिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की एफएम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बार एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन एफएम बटे में समेशन एफ, तब निकलेगा। तो एफएम निकालना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 3 12, 6 5 30, 7 4 28, 9 दूनी 18 और 11 ये है 66। तो समेशन एफएम जो आएगा तो ये आ गया 8 2 10, 10 20 26, 2 8 9 2 11 3 14 15 156 156। और एन यानी समेशन एफ जो आएगा आपका 6 2 8 18 2 20 124, ये आपका ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 156 24 156 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, जब हम इससे भागेंगे 6.5, देखिए मीन आ गया 6.5। ठीक, इसके बाद आप वही x निकालेंगे, यानी स्मॉल x। पता ही है आपको x में से यहाँ x नहीं है, यहाँ m है, तो आप क्या करेंगे, m में से जो है बार x को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा m माइनस बार x कितना है 6.5, m माइनस बार x 6.5, तो ये m है। तो इसमें से एक में 6.5 आ गया, 3.5 आ गया, 1.5 आ गया, और ये आ गया 0.5 आ गया, 2.5 आ गया और 4.5, यानी 5.5, 3.5, 1.5, 0.5, 2.5 और 4। जब इसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, और वो आएगा 330.25, ये आएगा 12.25, ये आएगा 2.25, ये आएगा 0.25, ये आएगा 6.25, और ये आ जाएगा आपका 20.25। एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ की मल्टीप्लाई करना, इससे इसकी गुणा करना, तो 30 गुनी 60, 60.50, और 12 चौक 48, 49, 49। इसके बाद है 6 दूनी 12, 13.50। ठीक है जी, इसके बाद है आपका 0 पॉइंट का मतलब है a, 0.25 गुना 4, 6 दूनी 12, 12.50 और 20,
120 और 121.50। इन सब का टोटल करेंगे समीशन एफ एक्स स्क्वायर और टोटल आपका जो आएगा 258.00 ये आपका है। तो अब हम सेकंड जो पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ का अंडर रूट ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 258 अपॉन 24, 258 अपॉन 24। जब इसको हम करते हैं, ठीक है, तो 258 को तो देखिए 258 24 1 18, ठीक है, ना जाने की 0 80 हो गया। सात बार जा सकता है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 12 20 आ गया और 10.75 का अंडर रूट आ गया, ठीक है। और जब इसको हम बात करेंगे तो ये आएगा 3.28, ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड। तो ये डायरेक्ट मेथड में इस तरीके से करना, समझ में आ गया हो, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं शॉर्टकट मेथड में। और शॉर्टकट मेथड अगर हम इसका ही करते हैं तो देखिए ये था आपका 0 से 2 और ये था आपका साइज और फ्रीक्वेंसी 0 to 2, ठीक है। तो ये आपकी है शॉर्टकट मेथड यानी लघु विधि, इसका बी पार्ट। लघु विधि मीन्स शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड अब करेंगे तो देखिए ये सारा मिटा दीजिए, साफ कर देते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए आप क्या करेंगे कि ये साइज लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे और मिड वैल्यू, इतना आप सब कुछ यही लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप dx निकालेंगे, dx, और dx वही m में से बार m में से a घटाएंगे, किसी को भी a मान लीजिए, जिसे भी आप चाहें एज्यूम इनमें से उसको a मान लीजिए। मान लीजिए आपने 5 को माना, इसको मान लिया आपने, ठीक, वो m में से मानना क्योंकि इसमें x नहीं है, तो m में से मानेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 5, तो ये 4, ये 2, ये 0 2 4 और 6, ये आपका जो है यह है। इसके बाद आप जो करेंगे वो करेंगे f dx यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इसकी और इसकी। तो a 0 a और 36, ये आपका जो है ये आ जाएगा। तो टोटल करेंगे समीशन f dx, तो 36 आ गया आपका। और इसके बाद f dx स्क्वायर करना, तो f dx स्क्वायर कैसे करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 8 32, 8 दूनी 16, 0 16 32 और 6 36 36 18 33, ये आ जाएगा आपका। और ये आ जाएगा आपका समीशन f dx स्क्वायर। जब इनका टोटल करेंगे आप तो 8 16 और 6 22 और 24 23 3 26 27 28 3 31 312, ये आ जाएगा 312। इसके बाद
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस विधि से। कोफिशिएंट निकालने का तरीका सब में सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है, और वो होता है क्या है, समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा। तो ये जो आया आपका 312/24 और एफ डी एक्स 36/24 का होल स्क्वायर। तो 24 एकम 24, 7 24 तिया 72 और 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी 3 तिया 9, 9/4 आ जाएगा। तो अगर इसको करें एलसीएम ले लें वैसे तो 4 एलसीएम आ गया, 13 चौका 52 और -9, यह आ जाएगा 43/4। तो यह जाएगा 10/75 और ये आ जाएगा आपका 10/75 अभी किया था हमने, और वो आया आपका जो है 3.28 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है ये आंसर है। तो एक चीज आपको देखने में आ रही होगी कि मेथड हम कोई भी क्यों यूज ना करें, ठीक है, अगर तीनों मेथड्स में से चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे शॉर्टकट है, या जो है स्टेप डेविएशन है, सब में आंसर हमेशा सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एक नए मेथड से, जो कि तीसरा मेथड है, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, सी पार्ट, यानी पद विचलन विधि। स्टेप डेविएशन मेथड, इससे करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो कैसे करें, तो देखिए सेम प्रोसेस है, एम निकालना, dx निकालना, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है ये प्रोसेस, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। क्या कि dx की जगह dx डैश लिख देते हैं, dx डैश ऐसी संख्या है जिससे भाग हो जाए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद एफ डी एक्स डैश लिख देते हैं, एफ और इसकी गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 6 3 8। इसके बाद एफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर कर देते हैं, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने के बाद जो है क्या कर देते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 0 4 8 और 14, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, समेशन एफ डी एक्स डैश 18 4 22 4 26, यानी 18 रह गया, और यहाँ आ गया 8 4 12 12 दिन 24, 24 और 4 28, 78, समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर 54 8 62 8 70 78, ठीक है, 12 12 दिन 24, 24 4 28 78 70। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे इसमें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो है वही तरीका, समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर और इनटू आई, ये आ गया। तो ये 78/24 माइनस 18/24 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये जाएगा आपका
जो है बेशक आप इसको काट सकते हैं, 6 3 18 और 6 चौक 24, ठीक है, यानी यहाँ 18 था, 6 3 18, ठीक है। और इसको भी आप काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 3 18, 6 चौक 24, और ये अगर 3/4 की पावर 2 इंटू 2, तो इससे 4 3 12, 1 13, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 3 3 9/4 चौक 16 आएगा, ठीक है। और इंटू 2, इंटू आपका 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 3.25 में से इसको 0. तो 16 से 90, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 5 बार गया 10, 16 छिक्की 96, तो ये जो है इंटू 2 आ जाएगा। और जब इससे भाग इससे माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गए 9, 11 में से 5 गए 6 और 2.69 इंटू 2, क्या आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम 2.69 को मान लीजिए रूट निकालेंगे 2.69 का, 1 1 1 1 आ गया, ऊपर से कैरी लिया 69 और यहाँ 1 1 2 आ गया, 5 टाइम्स गया, पॉइंट आ गया तो 125, 26 बार 6 6 36, 6 बार भी जा सकता है, तो ये आ सकता है 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ गया 13, मेरा 32 आ जाएगा, ऊपर से 2 0 ले ली, ठीक है। इसके बाद 4 बार जा सकता है, तो ये आ जाएगा लगभग 1.64 और इंटू 2, तो आएगा 2 चौक 8, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2 1 3, ये आएगा आपका स्टैंडर्ड। अब देखा तीनों मेथड से आंसर सेम आ, ठीक है। ये आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, मेथड सेम है लगभग। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और जो है और वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सीवी निकालना है, यानी विचरण गुणांक से जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विचरण गुणांक, ठीक है। विचरण गुणांक जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीवी, सी और वी, सीवी कहते हैं। तो इसमें जो निकालने का तरीका है वो क्या है, सीवी किस तरह निकाला जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए
एक क्वेश्चन हम लिया कि मान लीजिए यहाँ आपने साइज लिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी लिया मान लीजिए 135, 135 और सॉरी 24, 24, 64, 64 और 26, 26। ये आपने क्लास ले लिया। आपने मिड वैल्यू निकाला 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, आपने मिड वैल्यू फाइंड आउट किया और मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने जो है एफएम कर लिया, मीन निकाल लिया। 2 एकम 2, 4 तिया 12, 6 पंजे 30। ठीक है, यही हो गई है कि आपने डेविएशन निकाल लिया, डी निकाला, मान लो डी एक्स निकाल लिया आपने। और डी एक्स निकालने के लिए आपने जो है वही तरीका आया अपना एम माइनस जो ए मान लीजिए आपने इसको माना, तो m माइनस ए का मतलब 5, तो -4 और -2, 0, 2, 4 और 6। ठीक है, इसके बाद आपने एफ डी एक्स जो है किया। एफ डी एक्स के लिए 8, 8, 0, 8, 8 एंड 36। एफ डी एक्स डैश कर लिया आपने, सॉरी एफ डी एक्स स्क्वायर किया आपने। इस बार एफ डी एक्स स्क्वायर आपने किया तो किस तरह से किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 32, 16, 0, 16, 32 और 216 ये हो गया। जब इनको टोटल किया समेशन एफ डी एक्स और समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपने टोटल किया। ठीक है, तो आपका ये आया 36 और ये आया आपका 312। ये सारा वही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसमें से निकालते थे अब तक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्टली स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा अंडर रूट जो है समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये तरीका अभी तक हमने आपको बताया। तो 312/24 अंडर रूट और ये 36 24 का रूट स्क्वायर। तो इसको जब भाग किया 24 से 24 थी 72, 13 माइनस और इसे कर दिया 2 और 3 यानी 9/4। 13 माइनस 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 10.75 और ये आ गया आपका 3.28। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना कुछ आप लोगों को हमने पहले से ही बताया। लेकिन बेटा सीवी जो होता है इसका यहां बताना चाहिए आपको। सीवी का जो फॉर्मूला होता है, सीवी इसको कहते हैं। सीवी जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बार एक्स इंटू 100। ये हमेशा परसेंटेज निकलता है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो देखो ध्यान करना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन गुणांक, प्रमाप या मानक गुणांक, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन बार एक्स। लेकिन विचलन गुणांक क्या होता है, जिसको हम सीवी कहते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन बार एक्स इंटू 100। इन दोनों में ये अंतर, इसमें 100 आ जाता है, 100 आ जाता है, मीन्स ये परसेंटेज में निकलता है। अब मान लीजिए हम इस क्वेश्चन का परसेंटेज सीवी निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन का सीवी निकालने के लिए आपको पहले ये समीशन है जो है 24 आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ, मीन्स ए आपका आया 5 प्लस समीशन एफ डी एक्स कितना आया 36, ये आया 24, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, यानी 5 जमा 1.5, यानी ये आ गया 6.5, यानी आपका मीन आ गया 6.5। अगर मीन 6.5 आया तो सीवी क्या आया, तो देखिए ये अभी साफ कर देते हैं आपका प्रमाप विचलन वाला। तो सीवी क्या आया, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कह लीजिए, ये फर्स्ट कह लीजिए, ये आपका सेकंड कह लीजिए, थर्ड कह लीजिए। सीवी सीवी आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, देखिए मीन्स 3.28 इंटू 6.5 इंटू 100, और इस पॉइंट को काट के आप बेशक ऊपर वाले को 100 काट लीजिए, ये कट गया, और इसको काट करके ऊपर 10, तो ये जो है इससे कट गया, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 के 15, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 656, 2 8 16, 2 2 4 5 2 3 6 30, तो 13 पंजे 65, ना जाने की 0, ठीक है, और 13 चौका 52, 8 80, 13 6 सीवी बराबर 50.46। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुए बेटा, जो भी आपका और शेष रहता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। थैंक्स।